your dark web. You will not stop us. This is just the beginning. दोस्तों, आपने डार्क वेब, डीप वेब और डार्क रूम जैसे नाम तो बिल्कुल सुने होंगे, पर जिस चीज के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें और पूरा वीडियो जरूर देखें। डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये एग्जिस्ट जरूर करता है। या यूं कहें कि डार्क वेब एक ऐसा हिस्सा होता है डीप वेब का जिसे रिसर्चर्स के अनुसार इंटरनेट का सिर्फ 4% ही जनरल पब्लिक को विजिबल होता है और इसे सरफेस वेब कहा जाता है। इसका मतलब ये भी है कि बाकी के 96% इंटरनेट का इस डीप वेब या डार्क वेब से बनी हुई होती है। गूगल, याहू या कोई भी दूसरा सर्च इंजन, सभी जितने भी सर्च इंजन है वो हमें सिर्फ वेब वर्ल्ड का 4% हिस्सा ही दिखाते हैं और वहीं बाकी के 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता होता है और ये एक आम इंसान की पहुंच से बहुत ही परे होता है। पर आज हम आपको कोई डार्क वेब या डीप वेब की जानकारी नहीं देने वाले हैं और इससे भी परे एक और इंटरनेट का जोर है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसे रेड रूम कहा जाता है, जहां आपकी सोच से भी परे काम होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रेड रूम क्या होता है। अगर आप डार्क वेब को अच्छे से जानते हैं जहां पर इल्लीगल तरीके से चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वैसे ही रेड रूम भी एक डार्क वेब का पार्ट है या हम उसे डार्क वेब का एक हिस्सा भी कह सकते हैं। जैसे आज के टाइम पर हमें सोशल मीडिया पर काफी सारे लाइव स्ट्रीमिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वैसे ही रेड रूम पर भी हमें स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है, जहां पर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर खुद के चैनल बनाकर या अकाउंट बनाकर स्ट्रीम कर सकते हैं। पर यहाँ पर यानी रेड रूम में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पर सिर्फ स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, पैसों से कुछ भी करवा सकते हैं, पर यहाँ पर स्ट्रीम जैसी होती है नॉर्मली वैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर डार्क वेब पर कोई चीज स्ट्रीम की जा रही है तो उस पर कुछ न कुछ तो अलग जरूर होगा। इस चैट रूम का नाम सबसे पहली बार सामने जापान की एक गेम से आया था, जो एक हॉरर गेम था जिसे कुछ जगहों पर तो रियल में भी खेला गया था। और ये गेम सच में एक रियल लाइफ हंटिंग लाइव गेम होता है, जिसमें जो एक बार फंस जाए तो वहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल होता है। डार्क रूम में होने वाली स्ट्रीमिंग पर आप सिर्फ देख सकते हैं, जो कि फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसे देखने के लिए बिटकॉइन या किसी भी ऐसी पेमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है जो डार्क रूम में अवेलेबल हो। और यहाँ जो स्ट्रीम किया जाता है उसे देखना भी कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इसे देखने के बाद आपके होश उड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये कोई नॉर्मल स्ट्रीमिंग नहीं होती है। आखिर यहाँ स्ट्रीम होता क्या है, तो जान लीजिए यहाँ पर कोई भी लड़का या आदमी पैसे कमाने के लिए किसी भी दूसरे आदमी या लेडीज या लड़की को टॉर्चर करता है और उसे पूरी दुनिया यानी जो लोग उस स्ट्रीम से जुड़े हैं उसकी लिंक से थ्रू वहाँ पर आए हैं वो लोग उसे देखते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी डिमांड के हिसाब से यानी आप जितना पैसा देंगे उस आदमी या लड़की को किसी को भी टॉर्चर होते हुए देख, वो होस्ट बिल्कुल वैसा ही उस लड़की के साथ या उस आदमी के साथ करेगा। जैसे कि उसका पेट काटने से लेकर बाल काटना, आंखों में गर्म पानी डालना, तेजाब डालने जैसी हरकतें भी शामिल होती है। और यहाँ मैं लड़की का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की स्ट्रीमिंग में ज्यादातर लड़कियों को ही चुना जाता है। लड़कियाँ यहाँ कुछ भी करती है, अल्टीमेट टू एक्सट्रीम पोर्न से लेकर अपने आप को किसी भी तरीके का बॉडी को पेन देने से लेकर दिमाग के खोलने तक का वीडियो इस रूम में देखा जा सकता है, क्योंकि देखने वाला क्लाइंट पैसे फेंक कर कुछ भी देखने की डिमांड कर सकता है। टॉर्चर होना तो यहाँ सिर्फ एक पहला पड़ाव है। यहाँ ऐसी डिमांड की जाती है कि जो नॉर्मल आदमी अगर देख ले तो उसे हार्ट अटैक या माइग्रेन जैसी कोई न कोई चीज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना ही नहीं, डार्क रूम या डार्क वेब पर जाने के लिए आपको स्पेशल ब्राउजर और वीपीएन का इस्तेमाल करना होता है। नॉर्मल ब्राउजर से अगर आप यहाँ पर स्ट्रीमिंग देखते हैं या करते हैं या कोई भी इलीगल चीजें आप यहाँ पर कर रहे हैं तो आपके पकड़े जाने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए यहाँ पर टोर ब्राउजर या हिडन वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आप बिना सिक्योरिटी के डार्क वेब पर एंटर करते हैं तो चांसेस है कि आपकी पूरी डिटेल्स, लोकेशन और प्राइवेट इन्फो आप लीक कर बैठे हैं और आपके घर तक भी ये लोग पहुंच जाए, क्योंकि ऐसे केसेस पहले भी हो चुके हैं। इसलिए डार्क वेब और रेड रूम भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि विदाउट डार्क वेब डार्क रूम एक्सेसिबल नहीं है और अगर कोई भी इसका हिस्सा बनता है तो उसे अपनी पूरी सिक्योरिटी रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
ये वो इंडस्ट्री है जो इन डार्क वेब में ही ऑपरेट होती है और इन्हें डार्क मार्केट भी कहा जाता है। इनमें बहुत से इलीगल प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केट भी होती है। वहीं पोर्न, चाइल्ड ट्रैफिक, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी इत्यादि यहाँ बहुत सभी काम होते हैं जिनका गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी विरोध करती है। वहीं यहाँ आप क्रेडिट कार्ड नंबर भी खरीद सकते हैं। सभी प्रकार के ड्रग्स, चोरी के पैसे, चुराई की गई सब्सक्रिप्शन, क्रेडेंशियल्स, गर्ल्स, यहाँ सभी कुछ, हैक अकाउंट भी आपको मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना ज्यादा इलीगल ये काम है तो आखिर ये चीजें या ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है कि पैसा सब कुछ करा सकता है और इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। टॉर्चर करने वाला और टॉर्चर सहने वाला दोनों इसमें मिले हुए होते हैं। ज्यादातर 95% केसेस में जिसमें पैसा आधा आधा बांटा जाता है उसमें टॉर्चर सहने वाला और टॉर्चर करने वाला दोनों की मिली भगत होती है। और एक ये चीज भी देखी गई है कि जितने भी आज तक लोग पकड़े गए हैं इस डार्क वेब के काले धंधे में वो ज्यादातर लोग साइको थे, क्योंकि सिर्फ ये काम साइको ही कर सकते हैं। वो सामने आकर क्या बोलते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता है, बस उनके सर पर एक जुनून सवार होता है कि कुछ गलत करना है, तभी वो जाकर दम लेंगे। अब एक और चीज है कि अगर ये गलत है तो गवर्नमेंट इस पर रोक क्यों नहीं लगाती है या रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगाती है। पर ये इतना ज्यादा डीप होता है कि इसे अगर ब्लॉक कर भी दिया जाए तो नए तरीके से होश सामने आते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। यानी कि बेशक डार्क वेब पर इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है और अगर रेस्ट्रिक्शंस लग भी जाए तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई होश आकर अपना एक नया क्रेडेंशियल बनाता है, नए लोगों तक पहुंचता है और ये चीजें चलती रहती है। और दोस्तों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी अनवांटेड लिंक या मैसेज अगर आपके पास आते हैं तो उसे क्लिक ना करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस लिंक में आपको क्या देखने मिल जाए, क्योंकि ये डार्क वेब है और डार्क वेब पर कुछ भी हो सकता है। और इस पर कंट्रोल पाना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही डार्क है यानी डार्क वेब। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।